Hello kiddos, welcome back to my YouTube channel Science with Aishwarya ma'am. So, yesterday we have completed topics cell and its organelles. तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. सो इस वीडियो से पहले आई मस्ट रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वॉच दैट वीडियो. सो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है. हम सिर्फ सेल्स के टाइप को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. सो टाइप्स ऑफ सेल, it is of two type. First one is prokaryotic type and second one is eukaryotic type. Let's begin with the prokaryotic cell. So prokaryotic cell जो है ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है इसका. एंड ये जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सबसे पहले यही बना था, इसी की डेफिनेशन बनाई गई थी. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द मोस्ट एंशियंट एंड सिंपल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. द वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है. प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियन मीन्स, यहाँ पे आप सिर्फ न्यूक्लियस वर्ड पे फोकस रखना कि कैरियन मीन्स न्यूक्लियस होता है, कर्नल भी होता है विच इज़ द मीनिंग न्यूक्लियस सेम. सो इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस. इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, राइट. दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस. अगर होगा भी तो बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, इसलिए हम मेजरली जो है ऐसा ही मानते हैं कि इसमें न्यूक्लियस होगा ही नहीं. इंस्टेड देयर डीएनए इज़ फाउंड इन द सेंट्रल एरिया. फिर भी जो डीएनए है वो किस में पाया जाता है? वो होता है इसके न्यूक्लियोइड में. न्यूक्लियस नहीं है बट न्यूक्लियोइड है, और उस न्यूक्लियोइड में ही इनका डीएनए जो है वो मिलता है. नेक्स्ट इसी के बारे में है कि इसमें कौन सी ऑर्गेनेलिज अगर होती हैं तो कौन सी, अदरवाइज नहीं होती हैं. सो दे लैक मीन्स कमी है. दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज. उनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, या फिर और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलिज हैं जो हमने कल ही डिस्कस की हैं. तभी मैं आपको बोल रही थी कि इस वीडियो से पहले अगर आप कल का वीडियो देख लो तो वो आपके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगा. साइज़ की बात करें, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है. कंपेयर करें अगर यूकैरियोटिक सेल से तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं उनके कंपैरिजन. इनका साइज़ 0.1 से लेकर 5.0 म्यूमीटर तक ही होगा, इससे ज़्यादा लार्ज साइज़ में नहीं हो सकते हैं ये. एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया या फिर आर्की बैक्टीरिया जो हैं इनके एग्जाम्पल हैं. दोज आर वेरी मच स्मॉल. अब इस डायग्राम में अगर आप देखो तो सेल वॉल जो आउटर लेयर है इसकी, ये वाली, इसे हम कहते हैं सेल वॉल. ये फ्लैजिलम आ गया जो इसको मूवमेंट में हेल्प करेगा. पिल्लाई हैं ये भी, इसको जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ गिवन देयर जो कि प्रोटेक्ट करेगा अंदर के मटेरियल को बाहर की सराउंडिंग से. साइटोप्लाज्म इसके पास है जिसमें बाकी की चीज़ें जो है वो अंदर रहेंगी. प्लाज्मिड इज़ ऑल्सो देयर, राइबोसोम इज़ ऑल्सो देयर. दे आर फॉर द सिंथेसिस ऑफ सम मटेरियल, कुछ बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए. न्यूक्लियोइड की बात करें, ये है हमारे पास न्यूक्लियोइड जो कि अनस्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, प्रॉपरली कवर नहीं है. ये एक क्रोमैटिन की तरह आपको उलझा सा एक टैंगल्ड स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है, और इसी को हमने क्या कह दिया है? न्यूक्लियोइड कहा है, राइट. अब न्यूक्लियोइड की जगह अगर न्यूक्लियस होता तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती. सो नेक्स्ट चलते हैं यूकैरियोटिक सेल पे. यूकैरियोटिक सेल जो है, अब हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक काफ़ी जो है सिंपल फॉर्म है, वहीं पे यूकैरियोटिक की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. यूकैरियोटिक सेल्स इवोल्व्ड लेटर मीन्स पहले प्रोकैरियोटिक थे उसके बाद ये आए हैं, सो लेटर ऑन आए हैं. मच मोर कॉम्प्लेक्स. दे कंटेन अ वेराइटी ऑफ स्पेशलाइज्ड रूम्स. यहाँ पे रूम्स की बात की गई है ऑर्गेनेलिज से. जो ऑर्गेनेलिज हैं उन्हीं को हमने क्या कह दिया है कि बहुत सारे डिफरेंट रूम्स प्रेजेंट हैं. जैसे कि घरों में होता है, एक ड्राइंग रूम है, एक गेस्ट रूम है, एक बेडरूम है, तो उसी तरह से सेल में भी सेपरेटली ऑर्गेनेलिज को रूम बता दिया गया है. एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एक क्लोरोप्लास्ट है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक गोल्गी अपरेटस है, तो वो अलग अलग रूम्स बता दिए गए हैं. अब है जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो डीएनए
स्टोर्ड विद इन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और वो न्यूक्लियस है तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये एक सेल है, सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस है, तो जैसे कि सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, उसी तरह से न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में होती है। यूकैरियोटिक सेल को हम ट्रू न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, कि ट्रू न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑर्गेनेलीज, साइज और एग्जांपल्स क्या हैं। सो इसमें ऑर्गेनेलीज दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मीन्स ऐसी ऑर्गेनेलीज जो मेम्ब्रेन्स होते हैं जिनके बाहर जो कवरिंग है वो प्रेजेंट है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सारी ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट हैं। साइज़ की बात करें तो मच लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल। हमने प्रोकैरियोटिक में देखा था 0.1 और 0.5 जो है उसका साइज़ है, एंड यूकैरियोटिक क्या है 10 to 100 म्यूमीटर्स जो है इसका डायामीटर हो सकता है। सो इट इज़ मोर लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटिस्ट इसमें आ जाते हैं, फंजाई इसमें आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं ये दोनों भी किस में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल में ऐसा है कि इनको भी सब डिवाइड कर दिया गया है, इनको फर्दर डिवीजन कर दी गई है 2 टाइप्स में। तो इनके 2 टाइप्स कौन से हैं, एक है हमारे पास इसमें प्लांट सेल और एक है इसमें एनिमल सेल। अभी हमने एग्जाम्पल में किया कि इसमें प्रोटिस्ट हैं, फंजाई हैं और साथ में प्लांट और एनिमल सेल हैं। इन दोनों को अलग क्यों कर दिया गया है, बिकॉज इन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख जाएगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। पहले प्लांट सेल की बात करते हैं, तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो कि उसको रिजिड शेप देती है, राइट। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो स्टोरेज का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं, जो क्लोरोफिल जो है इसमें प्रेजेंट होती है, तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब जो चीज़ नहीं है प्लांट सेल में वो है सेंट्रोजोम, इसमें प्रेजेंट नहीं है, और लाइजोजोम इसमें प्रेजेंट नहीं है, और ये दोनों ही चीज़ें किस में प्रेजेंट हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट हैं। एनिमल सेल में देखो, अगर यहाँ देखोगे आप, नो सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। न्यूमरस स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बट दे आर इन स्मॉल साइज एज कम्पेयर टू द प्लांट सेल। नो क्लोरोप्लास्ट, अब ये हीट्रोट्रॉप्स हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे से खाना लेते हैं, तो इनको फोटोसिंथेसिस नहीं करनी है। सो नो क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट है। सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोजोम की बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं, और लाइजोजोम भी प्रेजेंट होते हैं। बस इन चीज़ों का डिफरेंस है, बाकी सभी ऑर्गेनेलीज एनिमल सेल में भी प्रेजेंट हैं और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में भी है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका एनिमल सेल में भी है, स्मूथ भी है, रफ भी है, बट दोनों में प्रेजेंट है। गोल्जी अपरेटस प्लांट सेल में भी है और गोल्जी अपरेटस एनिमल सेल में भी है। सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में है और साइटोप्लाज्म भी दोनों में है, तो बाकी चीज़ें जो हैं इन दोनों में ही प्रेजेंट हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डायग्राम है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जाम्पल है हमारे पास बैक्टीरियल सेल का, और यूकैरियोटिक सेल्स में एग्जाम्पल है हमारे पास एनिमल एंड प्लांट सेल का। एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस मैंने अभी आपको बता दिया, और इन दोनों का डिफरेंस अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के साथ करें सो यू कैन सी कि जेनेटिक मटीरियल देखिए, देखो विदाउट किसी कवरिंग, यहाँ पे कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, ऐसे ही अनटेंगल सा जो है सेल के अंदर प्रेजेंट है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। इस न्यूक्लियोइड के अंदर जेनेटिक मटेरियल, कौन सा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ये इसमें प्रेजेंट रहता है। सेल मेम्ब्रेन तीनों में ही प्रेजेंट है, बस जेनेटिक मटेरियल का यहाँ पे डिफरेंस था। प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस हमने ऑलरेडी देख लिया है। नेक्स्ट लास्ट है आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। इट्स जस्ट अ शॉर्ट रिवीजन कि इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। प्रोकैरियोटिक की बात करें
नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस नहीं होती हैं, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये इसमें प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोटिक में नो ट्रू न्यूक्लियस, जबकि यूकैरियोटिक में इट कंटेन्स ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक मोस्टली यूनिसेलुलर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है वो यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। प्रोकैरियोटिक में साइज़ होता है 0.1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक, और वहीं पे यूकैरियोटिक सेल का साइज़ जो है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर्स तक का होता है। प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जबकि यूकैरियोटिक की बात करें तो ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों को ही परफॉर्म करता है। अब इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, जो सेम चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं कि राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ये दोनों में प्रेजेंट है, डीएनए दोनों में प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म भी दोनों में प्रेजेंट है। जो डिफरेंस है वो दूसरी साइड है और जो सिमिलरिटीज़ हैं ये मैंने आपको इसमें बता दिया। यहीं पे आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस शॉर्ट टॉपिक। अगर आपको कोई और टॉपिक इसी सिंप्लिसिटी से और छोटी सी स्लाइड्स के साथ पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक जो है मैं आपको आगे करवाऊँ। सो थैंक यू, बाय बाय।